जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस फोकस फैमिली में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भारत के प्रमुख अनुसंधान और संस्थाएं। देखिए, आप कोई सा भी एग्जाम दीजिए, चाहे आरआरबी का दीजिए, एसएससी का दीजिए, या फिर आरपीएफ का, या फिर अन्य कोई एग्जाम जैसे स्टेट पीसीएस का, वहाँ पे एक प्रश्न दो प्रश्न यहाँ से बनता ही बनता है, हमेशा पूछा जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो आज इसको हम कवर करेंगे। देखिए, ऐसा वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, टॉपिक कवर करेंगे और उन्हीं टॉपिक को डिस्कस करके फिर टेस्ट लगाएंगे। ठीक है, टेस्ट में वो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और हमेशा पूछे जाने की उनकी संभावना बनी रहती है। दोस्तों, आज के जो प्रमुख टॉपिक हैं वो क्या क्या हैं, वो एक बार आप देख लें। कृषि एवं पशुपालन से संबंधित जो प्रमुख संस्थाएं हैं उनको डिस्कस करेंगे। अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित जो संस्थाएं हैं, परमाणु ऊर्जा विज्ञान से संबंधित, मेडिकल और विज्ञान की प्रमुख जो शाखाएं हैं और उनका अध्ययन है, उसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले हम कृषि और पशुपालन जो अनुसंधान संस्थाएं हैं उनके ऊपर बात कर लेते हैं। आपसे प्रश्न बनता है, गन्ना प्रजनन केंद्र ये कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों, ये कोयम्बटूर तमिलनाडु में स्थित है, आपको याद रखना है। फिर पूछा जाता है आपसे, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो दोस्तों, ये कटक उड़ीसा में स्थित है। उसके बाद केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये जोधपुर में आपको देखने को मिल जाता है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों, ये आपको करनाल हरियाणा में देखने को मिलता है। इसको आप याद रख सकते हैं। हरियाणा में आपने देखा होगा बहुत दूध दही को पसंद करते हैं लोग, है ना, तो आप उससे याद रख सकते हैं। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? करनाल हरियाणा में। उसके बाद बात करें, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो दोस्तों, ये है लखनऊ में। कहाँ पे? लखनऊ में केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान। बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ क्या है दोस्तों? पेलियो बॉटनी। तो ये कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों, ये स्थित है लखनऊ में, ये भी याद रखना है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद हमेशा पूछा जाता है, तो दोस्तों ये नई दिल्ली में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, तो दोस्तों ये कहाँ पर है? ये भी नई दिल्ली में है। ठीक है, तो आप देखिए परिषद और संस्थान दोनों देखें तो दोनों नई दिल्ली में ही है, आपको दोनों याद रखना है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च कहाँ पे आपको देखने को मिलता है? ये आपको बेंगलोर में देखने को मिलता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च। उसके बाद इंडियन लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? तो दोस्तों, इंडियन लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट आपको रांची झारखंड में देखने को मिलता है। सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? तो दोस्तों, सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में है। आपको पता है आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक तंबाकू का उत्पादन भी होता है और हल्दी का भी सर्वाधिक उत्पादन होता है। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं चिकित्सा विज्ञान से संबंधित प्रमुख संस्थाओं के ऊपर। यहाँ पे अगर हम बात करें, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन ये कहाँ पर है? तो दोस्तों, ये लखनऊ में स्थित है। उसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी कहाँ पर है? कोलकाता में। इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ये आपको चंडीगढ़ में देखने को मिलता है, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। उसके बाद ट्यूबरक्लोसिस रिसर्च सेंटर आपको चेन्नई में देखने को मिलता है। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर आपको गुड़गांव में देखने को मिलता है। ठीक है, कहाँ पे है? नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर गुड़गांव में। ठीक है, उसके बाद मलेरिया रिसर्च सेंटर आपको दिल्ली में देखने को मिलता है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आपसे प्रश्न बने तो ये भी आपको नई दिल्ली में ही देखने को मिलता है। ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च कहाँ पे? नई दिल्ली में। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज कहाँ पे है? तो दोस्तों, ये भी आपको नई दिल्ली में देखने को मिलता है। क्या है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। उसके बाद सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट आपको लखनऊ में देखने को मिलता है। क्या है दोस्तों? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेशनल इंस्टीट्यूट आपको लखनऊ में देखने को मिलता है। ठीक है, तो आपको ये सभी याद रखना है। अब हम बात करेंगे अंतरिक्ष अनुसंधान से रिलेटेड जो संस्थाएं हैं। ठीक है, अगर आपसे प्रश्न बने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है? तो दोस्तों, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। कई एग्जामों में पूछा गया है, तो आप याद रखेंगे। उसके बाद इंडियन रिमोट सेंसिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? तो दोस्तों, इंडियन रिमोट सेंसिंग इंस्टीट्यूट देहरादून में है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर अगर आपसे पूछा जाए तो ये तिरुवनंतपुरम त्रिवेंद्रम में है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे तिरुवनंतपुरम त्रिवेंद्रम में है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। इसरो
सैटेलाइट सेंटर कहाँ पे है? तो दोस्तों बेंगलोर में, ठीक है, तो याद रखेंगे। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर सैक कहाँ पर है? दोस्तों ये भी अहमदाबाद में है। सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कैट, ये इंदौर में आपको देखने को मिलता है। इनसेट मास्टर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन आपको कहाँ पे देखने को मिलता है? थुम्बा केरल में, ठीक है। क्या है? इनसेट मास्टर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे परमाणु अनुसंधान संस्थाएं से संबंधित जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उनके ऊपर। इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च आपको कहाँ पे देखने को मिलता है? तो ये आपको कलपक्कम तमिलनाडु में देखने को मिलता है, इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ एटॉमिक रिसर्च। रेडियो इम्यूनोस ऐसे सेंटर कहाँ पे है? तो दोस्तों ये आपको डिब्रूगढ़ असम में देखने को मिलता है, ठीक है। तो याद रखेंगे रेडियो इम्यूनो सेंटर आप इसको कह सकते हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार का जो हेडक्वार्टर है ये ट्राम्बे मुंबई में आपको देखने को मिलता है। क्या है दोस्तों? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी ये अहमदाबाद में आपको देखने को मिलता है। क्या नाम है? फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरीज। साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स आपको कोलकाता में देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे जो अन्य अनुसंधान संस्थाएं हैं उनके ऊपर। नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट आपको कहाँ पे देखने को मिलता है? तो दोस्तों ये नागपुर में है। किससे रिलेटेड? इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट से रिलेटेड जो नेशनल है, ठीक है, राष्ट्रीय स्तर का जो पर्यावरणीय अभियंता अनुसंधान संस्थान है वो आपको नागपुर में देखने को मिलता है। आप इसको नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट रिसर्च इंस्टीट्यूट के रूप में ही याद रखेंगे, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून में आपको देखने को मिलता है। वन अनुसंधान संस्थान आपको देहरादून में देखने को मिलता है। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी आपको पुणे में देखने को मिलता है, ठीक है, याद रखेंगे नेशनल केमिकल लेबोरेटरी आपको पुणे में देखने को मिलता है। सेंट्रल मैराइन रिसर्च स्टेशन आपको चेन्नई में देखने को मिलता है। उसके बाद सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की में स्थित है। सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ये आपको हैदराबाद में देखने को मिलता है। क्या है दोस्तों? सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। उसके बाद वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट आपको इज्जत नगर में देखने को मिलता है। आप हमें बताएंगे इज्जत नगर कहाँ पर है, किस प्रदेश में है। उसके बाद विज्ञान की जो विभिन्न शाखाएं हैं और उस शाखा के अंतर्गत क्या आता है, किसका अध्ययन करते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, ये टॉपिक आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो डर्मेटोलॉजी है आपसे पूछा जाता है किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये त्वचा रोगों के अध्ययन से संबंधित है, डर्मेटोलॉजी, ठीक है। तो देखिए डर्मिकुल जो आप लगाते हैं ना, तो वो किस पे? त्वचा पे ही तो लगाते हैं, है ना। तो आपको याद रखना है। ईथोलॉजी किससे संबंधित है? तो जीव के प्रजातीय गुण के अध्ययन के बारे में हम ईथोलॉजी में स्टडी करते हैं। उसके बाद ओनिरोलॉजी ये क्या है? तो दोस्तों ये स्वप्नों का अध्ययन करता है। तो आप याद रखेंगे जो आपको स्वप्न आते हैं ना अच्छे अच्छे, तो उसका अध्ययन हम ओनिरोलॉजी में करते हैं, ठीक है। उसके बाद जेनेटिक्स, इसमें क्या होता है? वंशानुगत गुण का अध्ययन करते हैं। कल मैंने बताया था जेनेटिक्स कोड का खोज किसने किया था, तो दोस्तों किसने किया था एक बार ये आप कमेंट करेंगे क्योंकि मैंने उनके ऊपर हाईलाइट किया था, ठीक है। कॉस्मोलॉजी ये इसमें क्या होता है दोस्तों? कॉस्मिक रेज, कॉस्मिक वेव्स आपने सुना होगा, तो ये समस्त ब्रह्मांड के अध्ययन से रिलेटेड है कॉस्मोलॉजी, ठीक है। नेफ्रोलॉजी क्या है? तो दोस्तों गुर्दा का जो अध्ययन होता है वो नेफ्रोलॉजी में किया जाता है। न्यूरोलॉजी में मस्तिष्क के रोग का अध्ययन होता है, तो आप याद रखेंगे। उसके बाद क्या है? पोमोलॉजी। पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है, आपको याद रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें जो वायरोलॉजी है, इसमें वायरस का अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे वायरों से वायरस आप कनेक्ट कर सकते हैं। पीसी कल्चर ये मत्स्य पालन, ठीक है। उसके बाद जो आप देख पा रहे हैं मायोलॉजी, तो मायोलॉजी किससे संबंधित है? मांसपेशियों के अध्ययन से। गायनोकोलॉजी ये स्त्री रोग विज्ञान से संबंधित है। कार्डियोलॉजी हृदय रोग से संबंधित है, इसमें अध्ययन किया जाता है हृदय रोग का। मेटालॉजी में दोस्तों धातु विज्ञान का, जैसे होता है ना मेटल, मेटल से मेटालॉजी, ठीक है, तो धातु विज्ञान का अध्ययन होता है। जेनेटिक्स के ऊपर हम बात कर चुके हैं। उसके बाद फ्रेनोलॉजी क्या है? खोपड़ी का अध्ययन, जो खोपड़ी है आपका उसका अध्ययन फ्रेनोलॉजी में किया जाता है। उसके बाद न्यूमेरोलॉजी, देखिए वहाँ न्यूरोलॉजी था, ये क्या है? न्यूमेरोलॉजी। तो दोस्तों न्यूमेरोलॉजी में संख्याओं का, जैसे होता है ना न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिक्स, तो दोस्तों न्यूमेरोलॉजी में जो संख्याओं का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद हिस्टोलॉजी में तंतु या उत्तक का अध्ययन किया जाता है, याद रखना है। हेप्टोलॉजी में
हीपैटोलॉजी है दोस्तों, हेप्टोलॉजी नहीं है। हीपैटोलॉजी में यकृत का अध्ययन किया जाता है, याद रखना है। लिथोग्राफी में किसका अध्ययन किया, देखिए लिथो मीन्स क्या होता है दोस्तों, स्टोन, ठीक है। जैसे लिथोस्फीयर मैंने आपको बताया था जो स्थल मंडल है। उसके बाद आपको कई जगह पे जो लिथो वर्ड है ये पत्थर शिला से जुड़ा हुआ मिलेगा। तो लिथोग्राफी में दोस्तों शिला पत्थर पर मुद्रण का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। आटोलॉजी में दोस्तों कान का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। और न्यूमेटिक्स में गैसों का अध्ययन किया जाता है, तो आप याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अन्य देखें क्या क्या है। जो फोटोलॉजी है इसमें प्रकाश का अध्ययन होता है। रेडियोलॉजी में एक्स कीड़ों का अध्ययन किया जाता है। और जूकेमी में पशु रसायन का अध्ययन किया जाता है। विटीकल्चर में दोस्तों अंगूरों का उत्पादन से संबंधित है। वर्मी कल्चर केचुओं के पालन से संबंधित है। और फाइकोलॉजी शैवालों के अध्ययन से जुड़ा हुआ विषय है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें साइटोलॉजी का, तो ये जीव कोशिका का अध्ययन कराता है, आपको याद रखना है। देखिए सभी टॉपिक ना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और कम से कम समय में आप बहुत सारी चीज़ें रिवाइज कर पा रहे हो। पहली बार भी आप देख रहे हो ना, तो भी आपके दिमाग में चीज़ें बैठी रहेंगी। एक दो बार ही रिवाइज करोगे आप तो हमेशा के लिए सारी चीज़ें बैठ जाएंगी। अभी हम टेस्ट लगाएंगे, इससे आपको पता चलेगा कि हाँ आपने अच्छे से अध्ययन किया है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें इंथोलॉजी, इंथोलॉजी में हम क्या करते हैं, पुष्पों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। साइटोलॉजी हमने बात की है जीव कोशिका का अध्ययन। एग्रोनॉमी क्या है, तो दोस्तों फसली पदार्थों का अध्ययन जो होता है वो एग्रोनॉमी में किया जाता है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे। उसके बाद केलोलॉजी क्या है, सौंदर्य का अध्ययन करते हैं इसमें, ठीक है। तो सौंदर्य का अध्ययन अगर आपसे पूछा जाए तो केलोलॉजी में किया जाता है। उसके बाद कोस्मोलॉजी हमने बात किया था, समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन। सिमेंटिक्स में दोस्तों शब्दों तथा वाक्यों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे सिमेंटिक्स में क्या किया जाता है, शब्दों तथा वाक्यों का अध्ययन किया जाता है। पेडोलॉजी आपको पता होगा, मृदा का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। और अब हम लगाएंगे टेस्ट और मैं चाहूँगा कि आप पानी पी लें, उसके बाद टेस्ट में अपनी भागीदारी दें, ठीक है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको ध्यान से पढ़ें। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पर स्थित है, मैंने आप लोगों को क्वेश्चन कराया था, कहाँ पर है दोस्तों, तिरुवनंतपुरम में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाता है। देखिए आपको आंसर ना कमेंट करते रहना है, ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन का राइट आंसर आपको जो भी याद है आप कमेंट करेंगे, ठीक है। हेजिटेट नहीं होना है, रॉन्ग भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगली बार से रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद कौवा, जो कवक होते हैं उनका अध्ययन क्या कहलाता है, अभी हमने डिस्कस किया था, बताएं। इसको बोलते हैं दोस्तों माइकोलॉजी, ठीक है। तो हम कौकों का जो अध्ययन करते हैं वो माइकोलॉजी में करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो सिक्कों का अध्ययन होता है, तो हमने शुरू में ही इसके ऊपर बात करी थी, क्या कहते हैं दोस्तों इसको, बताएं। प्रश्न नंबर 3 कई एग्जामों में पूछा गया है, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं दोस्तों, न्यूमेस्मेटिक, ठीक है। क्या बोलते हैं, न्यूमीस्मेटिक, ठीक है। थोड़ा सा उच्चारण इसका त्रुटिपूर्ण है, आप याद रखेंगे क्या है, न्यूमीस्मेटिक, ठीक है। इसमें सिक्कों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 4 क्या है, सेलुलर और मॉलिक्यूल जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है, तो दोस्तों सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ पर है, बताएं। इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद में, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित कहाँ पे है, तो दोस्तों प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, हैदराबाद में, ठीक है। तो सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक कहाँ पर लोकेटेड है, हैदराबाद में, याद रखेंगे। देखिए इसमें कुछ अतिरिक्त प्रश्न भी देखने को मिलेंगे जो टॉपिक में नहीं है, तो आपको घबराना नहीं है, वो पूछे हुए प्रश्न हैं, ठीक है। मॉडल क्वेश्चंस भी हैं तो आपको उन्हें भी कवर करके चलना है। प्रश्न नंबर 6 क्या है, आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है, तो दोस्तों बताएं किसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी जो लीनियस हैं, ठीक है। इन्होंने टेक्सोनॉमी दिया था और टेक्सोनॉमी को ही क्या बोलते हैं दोस्तों, टेक्सोनॉमी की बोलते हैं वर्गीकरण, ठीक है। तो आधुनिक वर्गीकरण का जो पिता है वो है लेनियस। उसके बाद कोशिका का अध्ययन कहलाता है, तो दोस्तों कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, प्रश्न नंबर 7 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है साइटोलॉजी, ये मैंने अभी डिस्कस किया था। उसके बाद कोशिका का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, कल वाले लेक्चर में हमने इसको कराया था, तो जल्दी बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर बताएं। मैं इसका जिम्मेदारी आपके ऊपर छोड़ता हूँ, इसका जवाब आप देंगे। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 9 का शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है, अभी हमने डिस्कस किया था, इसका राइट आंसर है फाइकोलॉजी, ठीक है।
तो आप याद रखेंगे। उसके बाद नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ पर स्थित है? दोस्तों प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, पुणे में। ठीक है, तो नेशनल केमिकल लेबोरेटरी आपको पुणे में देखने को मिलता है। प्रश्न नंबर 10 देखें क्या है। क्या हमने अन्य प्रश्नों को देख लिया? जी, तो हमने प्रश्न नंबर 10 को देख लिया है। प्रश्न नंबर 11 देखें। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ पर स्थित है? जल्दी जवाब दें। दिल्ली में। ठीक है, उसके बाद अंगूरों का उत्पादन से संबंधित है, तो दोस्तों इसके ऊपर हमने बात की जस्ट। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, विटीकल्चर से। नेत्र रोग का चिकित्सक कहलाता है, तो जो आंख का ट्रीटमेंट करता है उसको हम क्या बोलते हैं? दोस्तों प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, उसको बोला जाता है ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं दोस्तों? मोलाजिस्ट। ठीक है, तो आप याद रखेंगे इसका उच्चारण भी त्रुटिपूर्ण है। ठीक है, ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट। ठीक है, उसको बोलते हैं नेत्र रोग का चिकित्सक। उसके बाद वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? कमेंट करेंगे क्योंकि मैंने आपको डिस्कस किया था। ठीक है, उसके बाद प्रश्न नंबर 15 देखिए, किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। इसको बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी। क्या बोलते हैं? ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, तो जो पक्षियों से संबंधित अध्ययन है, कल मैंने एक पक्षी राज के बारे में बात की थी। ठीक है, तो वो सलीम अली थे। ठीक है, और मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि वो नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, बर्ड सेंचुरी सलीम अली कहाँ पर स्थित है, और किसी ने रिप्लाई नहीं किया था। ठीक है, तो आप लोग जवाब दिया कीजिए। ठीक है, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है दोस्तों? अगर प्रश्न नंबर 16 के राइट आंसर की बात करें, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। गांधीनगर में आपको प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान देखने को मिलता है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर बताएं जल्दी। करनाल में। ठीक है, मैंने आप लोगों को डिस्कस किया था। इसके बाद वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है? जल्दी कमेंट करें, ये तो इजी प्रश्न है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, वायरोलॉजी। ठीक है, उसके बाद प्रश्न नंबर 19 देखें, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर अवस्थित है? दोस्तों प्रश्न नंबर 19 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ट्राम्बे में। ठीक है, तो आप हमें बताएंगे ट्राम्बे कहाँ पर स्थित है। ठीक है, उसके बाद नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, गुड़गांव में। ठीक है, जीव में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, पैथोलॉजी कहलाता है। ठीक है, तो जीव में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन हम पैथोलॉजी के नाम से जानते हैं। उसके बाद कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? प्रश्न नंबर 22 का जो राइट आंसर है क्या है? इसका भी क्या है? एंटेमोलॉजी। ठीक है, तो कीटों से संबंधित विज्ञान एंटेमोलॉजी कहलाता है। आप याद रखेंगे। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? बताएं, क्या अरिस्टोटल ने किया था, क्या प्रिस्टले ने किया था, या फिर डार्विन ने? इन्हीं तीनों में से एक है, आप कमेंट करेंगे उसका राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, हिप्पोक्रेट्स को हम चिकित्सा शास्त्र का जनक कहते हैं। उसके बाद ट्यूबरक्लोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ पर अवस्थित है? प्रश्न नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, चेन्नई में। ठीक है, तो आप याद रखेंगे ट्यूबरक्लोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ पर अवस्थित है? चेन्नई में। सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ पर स्थित है? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, इंदौर में। ठीक है, मधुमक्खी पालन संबंधित है, किससे संबंधित है? आप कमेंट करेंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने ये डिस्कस किया है। ठीक है, उसके बाद भूकंपों का अध्ययन कहलाता है, तो दोस्तों भूकंपों का अध्ययन क्या कहलाता है? बताएं जल्दी से। ये तो आपको एक नया टॉपिक देखने को मिल सकता है, लेकिन ये काफ़ी इजी है, मैंने अपने कई सेशन में कराया है। इसको हम बोलते हैं सिस्मोलॉजी। ठीक है, और जिस पे भूकंप की रीडिंग होती है उस ग्राफ को बोलते हैं सिस्मोग्राफ। ठीक है, और जिस स्केल पे इसका मेजरमेंट किया जाता है उसको बोलते हैं मर्कैली स्केल। और एक स्केल और होता है जिसको हम रिएक्टर, क्या बोलते हैं दोस्तों? रिएक्टर स्केल। ठीक है, बोलते हैं ना, इतना रिएक्टर का भूकंप आया था। ठीक है, उसके बाद आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लिनियस को। ठीक है, तो आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जो जनक है वो है लिनियस। उसके बाद बात करें जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, अरस्तु। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें ट्रेडमिल टेस्ट कौन से चिकित्सा से संबंधित है? दोस्तों
ट्रेडमिल टेस्ट जो है ये हृदय चिकित्सा से संबंधित है, ठीक है। तो इसमें आपको नए कुछ जाने पहचाने कुछ अनजान प्रश्न भी मिलेंगे, तो आप उन्हें अटेंड करें क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से सभी महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। उसके बाद आप प्रश्न देखें, होमियोसैपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है। दोस्तों आपको पता ही है ये मनुष्य का क्या नाम है, होमियोसैपियंस एक वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। स्वप्नों का अध्ययन मैंने आप लोगों को बताया था, स्वप्नों का अध्ययन क्या कहलाता है। प्रश्न नंबर 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, ऑनिरोलॉजी, ठीक है। इसको हम बोलते हैं ऑनिरोलॉजी। उसके बाद केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है। प्रश्न नंबर 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, लखनऊ में, ठीक है। तो याद रखेंगे केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में अवस्थित है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है। प्रश्न नंबर 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, पोमोलॉजी, ठीक है। याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे बनता है। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है, इसको आप कमेंट करेंगे, ठीक है। जो भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है आप तुरंत कमेंट किया कीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि आप लंबे समय तक उस चीज़ को याद रख पाएंगे। आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है और इस तरह से ये पूरा सेशन कंप्लीट हुआ। अब मैं आपसे चाहूँगा कि आप फीडबैक दें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, अगर आपको बहुत पसंद आता है तो सब्सक्राइब करके फैमिली का पार्ट बने। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।